आसानी से सरकार बना सकते हैं। तो जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की। ये एक वजह जीतन राम मांझी जो सहयोगी दल है एनडीए के, दूसरी तरफ चेहरा है पशुपति पारस। पशुपति पारस जो अपने यहाँ पर भतीजे को नहीं छोड़ पाए, पशुपति पारस जिनके साथ मिलकर चिराग पासवान की पार्टी यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी एक परिवार नजर आता था, चुनाव लड़ा गया और किस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 सांसद यहाँ पर बनते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन 2019 के परिणाम के बाद किस तरीके से पशुपति पारस उन सांसदों को ले जाकर एक अलग पार्टी का गठन करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद दबाव भारतीय जनता पार्टी पर चिराग पासवान। क्या जीतन राम मांझी और पशुपति पारस बिगाड़ने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी का खेल? बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही हैं, वैसे ही दबाव अब शुरू हो गया है। दबाव भारतीय जनता पार्टी पर, दबाव मोदी और शाह पर। जी हां, इस वक्त बिहार की राजनीति में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने खुले तौर पर 25 सीटों की मांग कर दी है, इसके साथ ही पशुपति पारस ने कह दिया कि हम राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो जहां सम्मान मिलेगा हम वहां जाएंगे। तो क्या पशुपति पारस ने मन बना लिया है कि अब लोकसभा चुनाव की तरह मैं शांत नहीं बैठने वाला, विधानसभा चुनाव में अब कहीं ना कहीं कमाल करते हुए नजर आएंगे? ऐसे ही जीतन राम मांझी वो शख्स है जब नीतीश कुमार ने आरजेडी का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, उस वक्त भी वो कहते हुए नजर आए थे कि किसी का 1 और 2 रोटी से पेट नहीं भरता है और भी ज्यादा रोटियां चाहिए होती हैं। जीतन राम मांझी के अभी 4 विधायक हैं, लेकिन सीटों की मांग कर रहे हैं 25 सीटों की मांग करके कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यह संदेश दे दिया है कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो बगावती तेवर अपनाया जा सकता है। बहरहाल सवाल ये है कि पशुपति पारस और जीतन राम मांझी क्या अब भारतीय जनता पार्टी से बगावत करेंगे? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से 25 सीटों की मांग करना, पशुपति पारस यहां तक कह चुके हैं कि 243 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन 25 सीटों की मांग जीतन राम मांझी का करना क्या दर्शाता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जब फ्लोर टेस्ट हुआ था और फ्लोर टेस्ट के दौरान यहाँ पर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के तहत बहुमत साबित कर दिया था और बहुमत साबित करने के बाद हो रहा था नीतीश कुमार की पार्टी के जरिए विभागों का बंटवारा, यहाँ पर कैबिनेट का बंटवारा होता हुआ नजर आ रहा था। उस दौरान जीतन राम मांझी ही थे जो दबाव बना रहे थे नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा था कि हम भी 4 विधायकों के संग आपको समर्थन दे रहे हैं, तो कम से कम आप हमारे 2 से 3 विधायकों को यहाँ पर मंत्री बनाइए। साफ तौर पर यह कहा गया कि उन्होंने ये तक कह दिया कि 1 रोटी से पेट नहीं भरता, कम से कम 2 से 3 रोटियां चाहिए। जिसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष मांझी, उन्हें नीतीश कुमार की सरकार के दौरान के मंत्रालय में जगह दी जाती है, मंत्री बनाया जाता है, तो इस बात से कहीं ना कहीं वो शांत हो जाते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अब फिर से विधानसभा चुनाव को नजदीक आता हुआ देख जीतन राम मांझी ने दबाव भारतीय जनता पार्टी पर, दबाव नीतीश कुमार पर, दबाव एनडीए पर बनाना शुरू कर दिया है। आप ये मत भूलिए कि जीतन राम मांझी ही हैं जिन्होंने ये कहा है कि अब हम चल नहीं रहे बल्कि अब हम दौड़ रहे हैं। जब नीतीश कुमार ने ये कहा था कि जीतन राम मांझी क्या सरकार बनाएंगे, ना तो सांसद है ना तो विधायक है और ना ही यहाँ पर पार्टी बनाने के लिए उनके पास पैसा है, तो वही जीतन राम मांझी अब नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए नजर आते हैं कि अब तो हमारे पास सब कुछ है, अब तो हम आसानी से सरकार बना सकते हैं। तो जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की। ये एक वजह जीतन राम मांझी जो सहयोगी दल है एनडीए के, दूसरी तरफ चेहरा है पशुपति पारस जो अपने यहाँ पर भतीजे को नहीं छोड़ पाए, पशुपति पारस जिनके साथ मिलकर चिराग पासवान की पार्टी यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी एक परिवार नजर आता था, चुनाव लड़ा गया और किस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 सांसद यहाँ पर बनते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन 2019 के परिणाम के बाद किस तरीके से पशुपति पारस उन सांसदों को ले जाकर एक अलग पार्टी का गठन करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद दबाव भारतीय जनता पार्टी पर, चिराग पासवान को मत दीजिए, हमें 5 से 6 सीटें दीजिए, तो वहीं पशुपति पारस को निराश करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया पशुपति पारस ने और आज फिर से दबाव बना रहे हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक है,
बिहार की कुल मिलाकर 243 विधानसभा सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पार्टी के तहत चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ये इस और संकेत करता है कि पशुपति पारस आने वाले समय में जो ऐलान कर रहे हैं कि 243 विधानसभा सीट, साथ ही साथ करें कि 1 सितंबर से हम भी बिहार में यात्रा की शुरुआत करेंगे, जनवरी के महीने में एनडीए से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और सीट बंटवारे को लेकर फैसला करेंगे और देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का बर्ताव हमारे प्रति कैसा है, सम्मानजनक रहता है या फिर हमें निराश करते हैं। तो पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, ये दो चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी पर अभी से दबाव वाली राजनीति शुरू कर चुके हैं। अच्छा नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जाए तो 25 सीटों की मांग करना जीतन राम मांझी के लिए 243 सीटों की मांग करना, 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी को दर्शाना पशुपति पारस के लिए क्या अब बिहार की राजनीति में एक नए विकल्प के तौर पर पेश करने जैसा होगा? क्योंकि देखा जाए तो पशुपति पारस का अपना कोई जनाधार रहा नहीं है। जाहिर सी बात है, रामविलास पासवान के चेहरे के ऊपर जो है उनके साथ जो सांसद जुड़े थे और कहीं ना कहीं उनकी बदौलत ही उनको जीत मिली थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इसी को देखते हुए उन्हें नजरअंदाज कर दिया, एक भी सीट नहीं दिया। अब क्या लगता है कि बिहार में जिस तरीके से पासवान समाज के लोगों पर लाठीचार्ज हुआ उनकी पुश्तैनी मांगों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उसका समर्थन करते हुए नजर आए पशुपति पारस। कहा कि पासवानों की जो उनकी नौकरी है, जो उनका हक है, वो मिलना चाहिए। तो क्या अब दलितों की राजनीति करते हुए पशुपति पारस खुद को एक नए विकल्प के तौर पर पेश कर सकते हैं? देखिए, बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार और 10वीं बार भी कोई नहीं चाहता सहयोगी दल या बिहार की जनता या विपक्ष के नीतीश कुमार सीएम चेहरा हो। तो एक पासवान समाज का मुद्दा उठता है तब जब आप देखेंगे कि लोकसभा के अंदर बजट पेश हो रहा था, उसी दौरान पासवान समाज का विरोध प्रदर्शन हम बिहार में देखते हैं और किस तरीके से विरोध प्रदर्शन निकलता है विधानसभा की तरफ कूच करने को लेकर, लाठियां बरसाई जाती हैं, रोका जाता है उनको और रोकने की पूरी कोशिश होती है कि पासवान समाज आगे ना बढ़ पाए, इनकी जो मांगे हैं यहीं धराशायी हो जाए। लेकिन पासवान समाज नीतीश सरकार पर दबाव बनाते हैं, चिराग पासवान पर दबाव बनाते हैं। चिराग पासवान ये तक कहते हैं कि नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है, सहयोग दिया है उन्होंने। पशुपति पारस कहते हैं कि हम पासवान समाज के साथ हैं, पासवान समाज के बलबूते पर ही आज हम कहीं ना कहीं एनडीए के साथ और बिहार में मजबूती के साथ उभर पाए हैं। और वही पशुपति पारस ये तक कहते हैं कि आंदोलन करना पड़े तो हम भी आंदोलनकारियों के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें दिखाती हैं और ये बयान दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पशुपति पारस मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ये मुश्किलें बढ़ाना, पासवान समाज के जरिए मांग करना, ये दर्शाता है कि क्या सीएम चेहरे को लेकर भी तो कहीं कवायद तेज नहीं हो जा रही है? क्या नीतीश कुमार को हटाना भी एकमात्र रास्ता अब सहयोगी दलों का नजर आता है? एक एक करके कई चेहरे आ रहे हैं सीटों को लेकर, आरक्षण के मुद्दों को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, कोटे में कोटे के प्रावधान के खिलाफ बयान देते हुए नजर आते हैं। ये दर्शाता है कि अब वाकई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स खेली जा रही है और अभी तो 2025 में चुनाव है और अभी से शुरू हो चुकी है ये कवायद। अगर सीटों को लेकर सही फैसला भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है तो आप देखिएगा कि राजनीतिक रूप से देखा जाए तो कोई किसी का सगा नहीं होता है। राजनीति में कभी इधर है तो कभी उधर है, नीतीश कुमार से बखूबी कोई नहीं जान सकता। तो ऐसे में पशुपति पारस हो, जीतन राम मांझी हो, ये कभी भी बगावत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कभी भी बगावत कर सकते हैं और जाहिर सी बात है इस बात की चर्चा बिहार की राजनीति में इन दिनों खूब देखी जा रही है, सुनी जा रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जीतन राम मांझी और पशुपति पारस ने भारतीय जनता पार्टी को खुले तौर पर यह चुनौती दे दी कि हम जो है राज्य की 25 सीटें, जीतन राम मांझी 25 सीटें और 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पशुपति पारस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अब मुश्किलें बढ़ रही है। बहरहाल देखना होगा इस पूरे के पूरे अल्टीमेटम को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।